हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम में आए थे। हाँ, तो उससे पे ही आगे बढ़ेंगे, जो कि बार के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बार के बारे में सब कुछ डिस्कस होगा यहाँ पे। उससे पहले वही चीज़, रेगुलर प्रैक्टिस, और ये जान के कि किस चीज़ की प्रैक्टिस करें और कैसे प्रैक्टिस करें वो जान लें, और हमेशा पानी पीते रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। ठीक है। देखो, बार क्या है? द नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव जिसकी बार बार रिपीट हो। रेकरिंग आवर्ती मतलब बार बार रिपीट हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि खत्म ना हो। तो डेसिमल हमने पढ़ा था कितने तरीके का, उत्तर क्या होता है? फ्रैक्शन। डेसिमल क्या होता है? फ्रैक्शन का वो रूप जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर अर्थ में 10 की कोई पावर हो, 10 की कोई भी पावर हो। तो और 10 की भी कोई पावर का मतलब क्या है? जैसे 1/10 है तो किसी चीज़ के 10 टुकड़े करो और एक ले लो, वही मतलब है ना इसका। हाँ, तो डेसिमल 3 तरीके के पढ़े थे हमने। कौन से? टर्मिनेटिंग, शांत, जो कि ख़त्म हो जाए। जैसे आपको कोई नंबर मिल जाए 0.321, मतलब ये ख़त्म हो गया, आगे डेसिमल नहीं चलेगा। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म ना हो, लेकिन इसके दो रूप देखे, कौन से? एक तो आवर्ती, मतलब बार बार रिपीट हो, जैसे 352 352, और ऐसे ही 352 चलता जाए। और एक तो ये क्या हो गया? रेकरिंग, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, आवर्ती है बार बार। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में ही, नॉन टर्मिनेटिंग में ही नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में ही नॉन रेकरिंग, जिसकी बार बार आवर्ती ना हो। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल बताऊं तो 0.31427123514 ऐसे ही चलता जाए। तो ये ना तो ख़त्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल एप्रीमे। कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल एप्रीमे। और जो ऊपर के दोनों नंबर बचे ये कौन से होते हैं? रैशनल। कौन से नंबर? रैशनल प्रीमे संख्या, जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस नंबर के बारे में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्यों? टर्मिनेटिंग है जो, टर्मिनेटिंग को तो आसानी से 1/, जैसे 3 डिजिट के बाद है तो 1/1000 लिख सकते हैं। तो ये 321/1000 हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे लिखें, क्या लिखें? और ये इरेशनल है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ना तो ये रेकर हो रहा, मतलब ना तो रिपीट हो रहा और ना ही खत्म हो रहा। तो इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो पूछा कौन जाएगा? बस नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। और ये कौन से नंबर होते हैं? प्रीमेय संख्या। ठीक है, तो इसी चीज़ को कैसे दर्शाते हैं हम? बार से। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, अशांत दशमलव, और जो आवर्ती दर्शाता बार बार रिपीट होता है, उसी को क्या कहते हैं? किससे दर्शाते हैं? बार। द नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे 0. अभी बताया 352, ये रिपीट हो रहा है, तो इसी को ऊपर बार लगा दिया। ये डंडा है जो ऊपर, इसको क्या कहते हैं? बार। ये बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। और यही चीज़ किसके बराबर होती है? 352 जितने नंबर्स पे बार है, बटे में उतने ही 9 कर दो, बटे में उतने ही 9 कर दो। देखो वैसा क्यों होता है, ये देख लो कितने नंबर्स पे बार है? 3 नंबर्स पे। 0.352 है ना, कितने भी नंबर्स पे हो। मान लो x इसके बराबर है, x किसके बराबर है? 0.352। तो जितने नंबर्स पे बार है उतने ही 10 की पावर से गुणा कर दो, तो इसके बराबर हो जाएगा 352 आ जाएगा, 352। और ये तो ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है, तो अगला 352 क्या बन जाएगा? प्लस में 0.352। और यही क्या है? ऐसे ही चलता जाएगा ये भी। यही क्या है? x है। तो ये यहाँ पे क्या आ गया? ये किसके बराबर है? x की। तो x इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 990 x। तो किसके बराबर हो जाएगा? 352। तो x किसके बराबर आ गया? ये 992 इसके बटे में आ गया, तो 352 अपॉन के
999। तो हमें क्या पता लगा, जो बार है जितने डिजिट पे आएगा, बार जितने डिजिट पे आएगा बटे में उतने ही 9 हो जाएंगे, बटे में उतने ही 9 हो जाएंगे। अगर आप इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हो। जैसे हम ये कह दें कि बार कितने डिजिट पे है, n डिजिट पे है, और वो डिजिट कौन से हैं, ABCD, ऐसे ही कितने डिजिट हैं, n डिजिट हैं, और उन पे क्या है, बार है, n डिजिट पे क्या है, बार है। तो x इसके बराबर मान लिया, क्या मान लिया, x इसके बराबर मान लिया। तो 10 की पावर n इंटू x किसके बराबर होगा, ये जो n डिजिट है यही नंबर आ जाएंगे, ऐसे करते ही n डिजिट्स के नंबर आ जाएंगे। प्लस में क्या होगा, फिर वही, वो तो रिपीट हो रहा है, ABC, और ऐसे ही चलता जाएगा। और ये किसके बराबर है, x के। तो उस तरफ आगे 10 की पावर n में से क्या होगा, एक x माइनस, तो -1। तो ये क्या है, 10 की n माइनस 1 इंटू x इसके बराबर हो जाएगा ABC, और ये चलता चलता n डिजिट्स का नंबर। तो ये 10 की पावर n माइनस 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बटे में। तो 10 की पावर n माइनस 1 क्या होगा, n टाइम्स 9। तो वही मैंने कहा था कि उस नंबर्स के बटे में जितने नंबर्स हैं उतने क्या कर दो, 9। तो बार का क्या मतलब है, ये। सेकंड चीज, एक्चुअली बार क्या है, क्या कंप्लीट नंबर देता है, या हम ये वैसे ही निकाल रहे हैं। बार क्या ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। बार क्या है, लगातार चलता ही जाएगा नंबर, तो लगातार नंबर चलता ही जा रहा, तो फिक्स तो है ही नहीं। तो जैसे देखो 0.9 बार कह दिया मैंने, 0.9 बार, इसका मतलब क्या है, 9/9, तो बराबर है 1। लेकिन ये 1 से तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि 9999999 चलता जाएगा, तो 1 से तो थोड़ा सा कम है। लेकिन एक्चुअली में वैल्यू कितनी आ गई, 1। एक्चुअल में वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एक्चुअल नंबर से बार में जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं हल्का सा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अगर 1 को आपको बार में लिखना है तो 0.9 के ऊपर क्या लगा दो, बार। और 0.9 को अगर आपको लिखना हो किसके बराबर होगा, 1। वो किसके बराबर होगा, 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी नंबर्स कैसे आ सकते हैं, जैसे एक नंबर आ गया 0.173, तो इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, 173/999। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बार उसके बाद आए, कुछ नंबर्स के बाद आए, जैसे 0.173 बार क्या आ गया, इन दोनों के बाद। अब ऐसा क्यों है, कब होता है, कारण क्या है कि 1 के ऊपर नहीं आया, 73 के ऊपर आ गया। डेसिमल क्या होता है, जैसे मैं कहूँ 0.4, इसका मतलब क्या है, 4/10, इसका मतलब क्या है, 4/10। तो 0.4 को मैं ऐसे लिख दूँ, 4/10 को क्या लिख दूँ, 0.4। और अगर 4/10 की बजाय क्या होता, 4/30 होता, क्या होता, 4/30 होता, 4 क्या होता, 30। तो क्या लिख सकता हूँ, 0.4 के ऊपर क्या होगा, 3, 0.4 के ऊपर क्या होगा, 3। अब 0.4 है ना, तो अभी तो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसके बाद क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्यों, नीचे एक 10 था तो उसके नाम का तो एक पॉइंट आ गया, और जब आप डेसिमल को वापस उसमें चेंज करोगे वो 10 तो आना ही चाहिए, तो 10 आना चाहिए तो डेसिमल आना चाहिए। तो अब 0.4 क्या बन जाएगा, ये 0.1, 0.3 1 कम 3, 1 बचा, 0 तारा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 क्या होगा, रिपीट। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर जिस पे बार नहीं है वो कहाँ से आया, 0 से, मतलब बटे में 10 होगा, तभी तो डेसिमल के बाद उसके बाद बार नहीं आया। क्यों, बटे में 10 था तो उसके नाम का क्या आया, पॉइंट आया। और बार कब आएगा, जब रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो बार की वजह से क्या आएगा, 9, बार की वजह से क्या आएगा, 9। तो इस नंबर को अब आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 0.173, और इसके ऊपर क्या है, बार। इस नंबर का मतलब क्या है, 173 माइनस में क्या कर दो, जिस पे बार नहीं है, माइनस में क्या कर दो, जिस पे बार नहीं है। बटे में क्या होगा, इनकी वजह से क्या आया, 2 9 और इसकी वजह से एक नंबर पे बार नहीं है, तो पॉइंट की वजह से क्या है, एक 10, पॉइंट की वजह से क्या है, एक 10। तो ये नंबर किसके बराबर हो गया,
172 अपॉन के 990। अब ये ऐसा क्यों हुआ? देखो क्या था, ये मान लो कोई नंबर n है, किसके बराबर है? 0.173। 73 के ऊपर क्या हो गया? बार। तो देखो कितने नंबर पे बार नहीं है? एक नंबर पे नहीं है इस चीज़ पे, तो क्या करो 10 से गुणा कर दो। 10n किसके बराबर होगा? 1.73, और ये 7373 चलता जाएगा तो 73 बार। अभी क्या है, 3 डिजिट के ऊपर है ना, 3 डिजिट से मतलब 1000 से गुणा कर दो, किसके बराबर हो जाएगा? 173 पॉइंट फिर 7373 है वो बाद में, तो 73 पे क्या आ गया? बार। मेन चीज़ क्या है, जब भी आपके पास बार का क्वेश्चन आए, क्या बना लो? जो बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद वो बना लो, उससे पहले के सारे नंबर छोड़ दो, सारे नंबर पहले ले आओ और उसके बाद का छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में वो माइनस करने पर कट जाएगा। अब इनको माइनस करो तो 1000 में से 10 माइनस होगा, 1000 में से क्या होगा? 10 माइनस, तो कितना आएगा? 990, जो कि बटे में आ जाएगा। और 172 में से 1 माइनस होगा, क्योंकि 73 बार से 73 बार कट जाएगा, तो 173 में से 172। अब यही क्या था, 173 में से कितना माइनस करना है? 1। 173 में से कितना माइनस करना है? 1। वही बात हमने की थी, वही है। अब इसको आप m डिजिट्स और n डिजिट्स का भी मान के कर सकते हो। कैसे? अगर n कोई नंबर मान लिया हमने 0.ABCD ऐसे ही, जिसपे n डिजिट्स पे बार नहीं है, और फिर आ गया XYZ ऐसे ही कुछ m डिजिट्स पे बार है, m डिजिट्स पे बार है, तो 10 की पावर n से गुणा कर दो पहले, तो 10 की पावर n इंटू n एक नंबर के बराबर होगा। फिर 10 की पावर m प्लस n इंटू n, वो एक नंबर के बराबर होगा। इनमें से माइनस कर देना, 10 की पावर n बार आ जाएगा, 10 की पावर m माइनस 1 बच जाएगा, 10 की पावर m माइनस 1 बच जाएगा, और वही क्या है? 99999। और 10 कितने आएंगे? n डिजिट्स पे, जो इस पे बार नहीं है, और क्या होगा? उस कंप्लीट नंबर में से ये नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब डिजिट्स हमको सीधा भी दे सकता है, जैसे 1.73 ऐसे बार दे दे। क्या दे दिया? 1.73। इसका मतलब क्या है? ये तो वही हो गया ना फ्रैक्शन, तो 1 प्लस में 0.73, 73 किसके बराबर होगा? अपॉन के 99। तो अब 99 यहाँ पे गुणा होगी, प्लस में 73 अपॉन के 99। और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो? 173, ये मान लो पॉइंट यहाँ है, क्या मान लो? पॉइंट यहाँ, लेकिन एक्चुअली में तो यहाँ है, तो बटे में 10 तो नहीं आना चाहिए। आएगा क्या? 173, और माइनस क्या होना चाहिए था? 1। माइनस क्या होना चाहिए था? 1। अपॉन के क्या आना चाहिए था? 990। क्या आना चाहिए था? 990, लेकिन पॉइंट तो था ही नहीं, पॉइंट तो हमने माना है, तो उसकी वजह से क्या आ गया? पॉइंट तो है ही नहीं, पॉइंट तो है ही नहीं, तो बटे में 10 तो नहीं आएगा, तो 173 माइनस 1 अपॉन के 99 इसी के बराबर होगा। क्या होगा? इसी के बराबर होगा। एक और नंबर ले लो, वो क्या होगा? जैसे 1.234, 34 पे क्या ले लिया? बार। तो अब क्या होना चाहिए? जिस पे बार है, कंप्लीट नंबर में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो 1234 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, और बार की वजह से क्या आएगा? बार की वजह से क्या आएगा? 9, तो 2 9 के आ गए, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा? 10, उसकी वजह से 10 आ गया। तो ये नंबर किसके बराबर होगा? ये नंबर किसके बराबर होगा? 1234 माइनस 12 अपॉन के 990। ठीक है। अभी आपका कंसेप्ट खत्म, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। द वल्गर फ्रैक्शन ऑफ 0.39 और 39 पे बार है का सरलतम रूप बताइए। अब इसका सरलतम रूप पूछा है, तो क्या होगा? 39 माइनस जिस पे बार नहीं है वो क्या हो जाएगा? माइनस अपॉन के जो बार है उसकी वजह से क्या आएंगे? 9, और जिस पे बार नहीं है उसकी वजह से क्या आएंगे? 0। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 3900 अपॉन के 9900, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से कट के कितना आ गया? 13। ये कितना आ गया? 33। तो आंसर क्या आ गया? 13 अपॉन के 33, जो कि क्या है? डी है, जो कि क्या है? डी है। लेकिन वो आपसे खेलना चाहता है। क्या करना चाहता है? खेलना चाहता है कि आप ये सोचो कि ये क्या दे दिया, इतना कुछ करो। वैसे प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें बिल्कुल आसान लगती हैं, कुछ नहीं लगता,
क्योंकि 39 में से 39 माइनस किया 3900 अपॉन के 9900 आएगा, 00 कटी, बटा ही आसान लगता है, लेकिन थोड़ा समझ की बात है। यहाँ पे आसान चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो मुश्किल चीज़ें आएंगी तब प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो ये क्या है, 39, इसका मतलब क्या है, 39 ही रिपीट हो रहा है, 39 के बाद 39 ही रिपीट हो रहा है, तो 39 ही तो रिपीट हो रहा है, तो यही चीज़ क्या है, 0.39 का बार, यही तो है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। 39 ही तो रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, 39 अपॉन के 99, तो क्या बन गया 13 अपॉन के 33। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.37 पे बार, 8.56 पे बार प्लस 1.23 पे बार। अब इसको कैसे ऐड करोगे, तो देखो 37 अपॉन के 99 प्लस में 856 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 848 अपॉन के बार की वजह से 99 प्लस में 123 माइनस में 1, वो क्या हो जाएगा 122 अपॉन के 99। अब इनको ऐड करो, इनको ऐड करने के बाद अपॉन के 99 है तो 2 डिजिट पे क्या आएगा बाहर, तो 800, 900, 960, 970 और 1007, कितना हो गया 1007, और बटे में क्या है 99, किस वजह से आया, क्योंकि बार था, क्योंकि 2 डिजिट पे क्या था बार, तो 10.07, 800, 900, 960, 970, 1000, 1007 ही है, गड़बड़ क्या की हमने, 1007 ही है, बटे में 99 है, हाँ, ये गड़बड़ कर गई, बटे में 99 है तो बटे में 10 तो नहीं है, तो ऐसे ही फ्रैक्शन थोड़ी ना आ जाएगी, ऐसे ही बार थोड़ी लग जाएगा। अब काटो 1007 अपॉन के 99, क्या होगा 99 दाई 990, 99 दाई 990, तो 10 तो आ गया, पॉइंट में क्या आएगा, अब बचा कितना 10 और 7 17, तो 17 अपॉन के 99 कटा नहीं तो पॉइंट सेट गया, जीरो तारी 17 से 170 बन गया, तो 99 170 कितने पे जाएगा, एक पे ही जाएगा, तो 99 दोनों कितने होंगे 198, तो बचे कितने 71, तो 710 तो 7 पे जाना चाहिए, क्योंकि ये 10.17 है, ये 10.1 है, तो आंसर क्या आएगा बी। बट हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। अब वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, सेकेंडली इससे और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। अब हम ये देखेंगे, हमसे बार में ही क्वेश्चन पूछा है और बार में ही आंसर पूछा है, बार में ही क्वेश्चन पूछा है और बार में ही आंसर पूछा है, तो हम फ्रैक्शन में जाएंगे ही क्यों, बार से ही सोल्व कर लेंगे। क्या दे रखा है 0.37, 0.37 और आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, 37 37 ऐसे ही चलता जाएगा, और वो क्या है 8.56 56 56 ऐसे ही चलता जाएगा, वो क्या 1.23 23 23 ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो क्या आंसर आएगा, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 का 6 का सलागी है 1, 5 3 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1 का सलागी 1, 7 और 6 13 और 1 14 और 3 17 का 7 का सलागी 1, 5 3 8 और 2 10 और 1 11 का 1 का सलागी 1, 7 और 7 14 और 3 17 का 7 का सलागी 1, 5 3 8 2 10 और 1 11 का 1 का असल 1, तो यहाँ पे पॉइंट लग के 8 और 9 और 1 10, तो 10.171716 क्यों आया, क्योंकि इससे आगे भी डिजिट चलेंगे, यहाँ पे 37 आएगा, यहाँ पे 56 आएगा, यहाँ पे 23 आएगा, वहाँ से ये लास्ट में क्या आएगा 171717 और ऐसे चलता जाएगा, तो बार किस पे आ जाएगा 17 पे, बार किस पे आ जाएगा 17 पे, तो आंसर क्या आ गया 10.17 पे बार, वो क्या है बी है। अब इसमें एक चीज़ देखने की है, क्या देखो बार कितने नंबर्स पे था 2 नंबर्स पे, यहाँ पे भी 2 नंबर्स पे, यहाँ पे भी 2 नंबर्स पे, तो रिपीटेशन भी कितने नंबर के बाद होगा 2 नंबर के बाद, रिपीटेशन भी कितने नंबर के बाद होगा 2 नंबर के बाद। वैसा क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा 37, उसके बाद फिर क्या आएगा 37,
इसके नीचे क्या आएगा 5 6, इसके नीचे भी क्या आएगा 5 6, इसके नीचे क्या आएगा 2 3, इसके नीचे भी क्या आएगा 2 3। तो मतलब यही चीज़ तो रिपीट हो रही है। जब 7 6 3 3 5 2, फिर क्या आएगा 7 6 3 3 5 2। तो दो नंबर्स के बाद क्या होंगे, जो आगे आगे नंबर चलेंगे वो क्या होते चलेंगे रिपीट, आगे आगे नंबर चलेंगे वो क्या होते चलेंगे रिपीट। तो दो नंबर्स के बाद क्या आएगा बार। अब आगे देखते हैं कि ये बार दो ही नंबर के बाद आएगा या ज़्यादा नंबर के बाद आ सकता है, कम नंबर के बाद आ सकता है, कब आएगा कब नहीं आएगा। देखो इफ ए इज 0.312, बी 0.415 पे बार, सी इज इक्वल टू 0.309 पे बार, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अभी मेंस 2021 का क्वेश्चन है और किस में पूछ रखा है फ्रैक्शन में, किस में पूछ रखा है फ्रैक्शन में। तो अब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, लेकिन नहीं, हम बार में तोड़ के भी फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। क्यों, बार में आंसर निकाल लो, बार में आंसर निकाल लो, उसके बाद फ्रैक्शन बना दो, उसके बाद फ्रैक्शन बना दो बस। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 0.312, फिर 1212 ऐसे चलता जाएगा, फिर क्या आएगा 0.4151515 ऐसे ही चलता जाएगा। फिर क्या है 0.3099999 ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो, अब सोचो कि रिपीट कहाँ से होना चाहिए, रिपीट कहाँ से होना चाहिए। देखो 259 है, फिर क्या है 119, फिर 259 119, तो ये हो गया रिपीट 259। यहाँ पे क्या 110, तो यहाँ तक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आगे क्या होना चाहिए रिपीट। रिपीट कितने डिजिट होंगे 251 119, रिपीट कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट पे होगा, और कितने पे नहीं होगा 2 डिजिट पे। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले पे क्या था 1 डिजिट पे बार नहीं था और 2 डिजिट पे बार था, 1 डिजिट पे बार नहीं था 2 डिजिट पे बार था, 2 डिजिट पे बार था तो रिपीट होना चाहिए वो 2 डिजिट के बाद, वैसे नीचे 2 डिजिट के बाद रिपीट होना चाहिए। उसी प्रकार क्या था 0.415, ये भी 2 डिजिट के बाद था, ये भी 2 डिजिट के बाद, यहाँ तक तो 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा था। लेकिन थर्ड में क्या हुआ, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है और 1 डिजिट के ऊपर बार है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो मतलब ये जो डिजिट है ये रिपीट नहीं होगा, ये रिपीट नहीं होगा। तो इस डिजिट तक तो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इस पे तो बार नहीं आएगा, इस पे तो बार नहीं आएगा। उसके बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है 99999, तो इस 2 डिजिट के लिए भी ये 99 क्या रहेगा सेम। अगर 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 ये बार 3 डिजिट पे होता, कितने पे होता 3 डिजिट पे, देखो अगर ये होता 0.30912 और 912 पे क्या होता बार, 912 पे क्या होता बार, तो अभी क्या जाता 912 9 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 9 1 2, यहाँ पे क्या जाता 15, यहाँ पे 9 1 2। अभी देखो क्या होता, अब इसके बाद रिपीट होगा कितने पर होगा 259 111 252, फिर क्या आ गया 119 251, ये अलग कैसे आ गया 259 111 252 119 251 112 112 कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं 912 एक बार दोबारा लिखते हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। क्या है 0.3121212, फिर क्या आ गया 0.415151515, फिर क्या आ गया 0.30912 और 9। ठीक है, अभी देखो 2 डिजिट तक तो नहीं होगा, क्यों, इसके बाद तो हमने पता कर लिया रिपीट नहीं हो रहा। अब क्या होगा 259 111 252 119 251, ये फिर गड़बड़ हो रही है,
प्रॉब्लम क्या हो रही है? 252 था। हाँ, पीछे से मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। एक बार आंसर निकालते हैं, देखते हैं। 9 और 5 14 और 2 16 का सिक्का, सलाकी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7 और 1 8, 9 और 2 11 का इक्का, सलाकी 1, 5 और 4 9 और 1 10 की 0, आसे लगी 1। यहाँ पे कितना आ गया? 4 15 16 का सिक्का, आसे लगी 1 3 4 3 7 और 3 10। तो 1.03640,185। ये रिपीट क्यों नहीं हुआ? 2 और 3 तो 6 डिजिट पे रिपीट होना चाहिए। 3 और 3 6, उसके बाद फिर आया 6। ठीक है, गड़बड़ ये कर रहे थे। 6 डिजिट के बाद रिपीट होगा, इसके बाद वाले डिजिट भी लिखने थे हमको। देखो क्या था? 0.312121212 0.4151515, फिर क्या आ गया? 0.3 0.30912912912। तो यहाँ पर तो रिपीट नहीं होगा, और कितने पर होगा? 9 5 14 और 2 5 9 111 2 5 2 119 2 5 1 112। अब देखो, ये 2 5 9 था, फिर क्या आ गया? 2 5 9, फिर क्या आ गया? 111 111, फिर क्या आ गया? 2 5 2, फिर क्या आ गया? 2 5 2। अब ये रिपीट होना क्यों शुरू हो गया? रिपीट होना क्यों शुरू हो गया? देखो, ये तो 2 डिजिट पे था, ये तो 2 डिजिट पे रिपीट होना चाहिए था, 2 डिजिट पे रिपीट होना चाहिए था। लेकिन उस 3 डिजिट वाले ने क्या किया? इस 2 डिजिट के ऊपर तो 12 आएंगे, फिर क्या आएगा? 9। तो 3 डिजिट वाले ने गड़बड़ कर दी, 3 डिजिट वाले ने गड़बड़ कर दी। लेकिन इनका एलसीएम कितना है? 6। एलसीएम कितना है? 6। तो ये 2 2 2 करके 6 डिजिट पे हो जाएगा। ये भी 2 2 2 करके 6 डिजिट पे वही डिजिट्स देंगे, और ये भी 2 2 कर 2 3 3 करके 6 डिजिट के बाद वापस से रिपीट होगा। ये 1 2 9 1 2 9 ऐसी प्रकार, फिर 1 9 1 2 क्या होगा? रिपीट होगा। उसके बाद क्या होगा? रिपीट होगा। तो 6 डिजिट के बाद रिपीट होगा ना, क्यों? वो 3 3 डिजिट करके उसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा, और वो हासिल दे के और जोड़ के जितना भी आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो कितने पे? तो इसके लिए हमने क्या पता किया? जो बार है कितने नंबर्स पे नहीं आएगा, कितने नंबर्स पे नहीं आएगा। और ये इतना कुछ आपको बस समझाने के लिए किया। कितने नंबर्स पे नहीं आएगा? जितने नंबर्स पे बार नहीं है, जितने नंबर्स पे मैक्सिमम नंबर्स पे बार नहीं है। बार जितने नंबर्स पे नहीं है उसका हम एलसीएम नहीं लेंगे। अगर बार 2 नंबर पे नहीं है एक नंबर में, और दूसरे नंबर में 3 नंबर्स पे बार नहीं है पहले, तो हम बार कितने नंबर पे नहीं लगाएंगे? केवल 3 नंबर्स पे। तो मैक्सिमम नंबर जिस पे बार नहीं हो कितने हैं? 3 0। तो मतलब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? 2। तो 2 नंबर्स पे बार नहीं आएगा। 2 नंबर्स पे बार नहीं आएगा तो बटे में क्या आएंगे? 2 0। चारों ऑप्शन में 2 0 हैं। ठीक है, 2 नंबर्स पे तो बार नहीं आएगा। बार आएगा कितने नंबर्स पे? जितने नंबर्स पे बार है, जैसे यहाँ पे 2 2 और 1 नंबर पे बार है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2। तो बार कितने नंबर पे आएगा? 2 नंबर्स पे। तो 2 नंबर्स पे बार आने की वजह से बटे में क्या आएगा? 99। बटे में 99 मतलब 9 से कट के 11 आ चुका है, तो डिनोमिनेटर तो सबके क्या है? सेम। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड। अभी देखो क्या है? 312, फिर क्या है? 0.415। और आपको सलाह दी जाती है जितने नंबर्स पे बार आएगा उससे 2 नंबर एक्स्ट्रा काउंट करना। क्यों? पीछे से जो हासिल आएगी वो बार बनाएगी, वो आपको एक डिजिट, एक मतलब अंक एक्स्ट्रा दे सकती है। जैसे लास्ट में अगर आपको 6 मिल रहा है, तो जैसे 6 की बजाय 7 भी मिल सकता है, 7 की बजाय 8 भी मिल सकता है। तो हासिल कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हासिल तो एक ही होगी मैक्सिमम। ठीक है, 0.415। उसी प्रकार 1 5, यहाँ पे क्या आ गया? 1 2। तो यहाँ पे क्या था? 30999। अभी क्या आ गया? 9 और 5 14 और 2 16, हासिल 1। 9 तो 11 और 1 12, हासिल 1। 9 और 5 14, 2 16 और 1 17, हासिल 1। 3 4 3 7 और 3 10। 1.0372185।
6 1.03726। अब मैंने क्या कहा था, एक डिजिट एक्स्ट्रा काउंट कर लेना। अब कितने नंबर्स पे बार आएगा, 2 नंबर्स पे बार आएगा, और कितने पे नहीं आएगा, 2 नंबर्स पे ही नहीं आएगा। तो रिपीट कहाँ से होगा, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना आया, 6, लेकिन एक्चुअली में आना कितना चाहिए था, 7। अब मैंने बताया था ना, यहाँ पे अगर 121599 अगर आप लगाओगे, 9 और 5 14 2 16, हासिल कितनी लगी, 1। 9 2 11 और 1 12, हासिल कितनी, 1 हासिल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 72। देखो दिख रहा है 72, फिर क्या आ गया 6, मतलब आगे काउंट करते जाओगे तो 72 72 होता जाएगा। ठीक है, तो बार किस पे आ गया, 72 पे। अब ये किसके बराबर होगा, 1.0372। तो 10,372, इसमें से कितना घटा दो, जिस पे बार नहीं है 103, बटे में क्या कर दो, जिस पे बार है उसके 9, और जिस पे बार नहीं है उसके 0। पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है उसका क्या कर दो, 0। अब ये किसके बराबर आ गया, 10,372 में से 103 गया, 10,269 अपन के 9900। अब आपको पता है बटे में 1100 है, तो 9 से काटना बस आपको। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9, तो 1141 अपन के 1100 इज द आंसर। अभी देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11.4 पे बार प्लस में 22.567 पे बार माइनस 33.59 पे बार। अभी देखो, आपको मैंने बताया था क्या, बार कितने डिजिट्स पे आएगा और कितने पे नहीं आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जिस पे बार नहीं है उस पे बार नहीं आएगा, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार है उनके एलसीएम पे बार आएगा। तो बार किस किस पे है, 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर पे। तो बार कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा। कितने पे नहीं, यहाँ पे 1 पे नहीं है, तो 1 पे बार नहीं आएगा और 2 डिजिट पे बार आएगा। तो कौन सी ऑप्शन में 1 नंबर पे बार नहीं है और 2 नंबर पे बार है, इसमें क्या है, 2 पे बार है और 2 पे बार नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है, 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। इस पे 2 पे बार है, 1 पे बार, एक नंबर ही नहीं है जिस पे बार नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें 2 पे बार है, इस पे 1 पे बार है ही नहीं, वो नंबर जिस पे बार नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया, सी। आंसर क्या आ गया, सी। आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं थी। इस चीज़ को रिपीट करने की जरूरत हो तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पे बार नहीं है उस पे बार नहीं आएगा, और जिन नंबर्स पे बार है उनके एलसीएम पे बार आएगा। अभी देख लो इसका सॉल्यूशन क्या है। 11.4, आपको क्या पता लगा, 1 नंबर पे बार नहीं है, 1 नंबर पे बार नहीं आएगा, और कितने नंबर्स पे बार आएगा, 2 नंबर पे। लेकिन हम 2 नंबर काउंट करने के बजाय कितने काउंट करेंगे, 4, ताकि हमें जो हासिल मिलने वाली थी वो पता लग जाए। 4 नंबर पे काउंट करना तो 4 4 4 4, यहाँ पे कितना आया, 22.5667, वहाँ पे कितना आया, माइनस 33.595। अब 22 और 11 कितने हो गए, 33, तो 33 से 33 तो कट ही गया। तो ये जहाँ पे ये 40 4 दे रखा था, ये तो आने नहीं थे, क्यों, 0 पॉइंट समथिंग आएगा 33 से, जब 33 कट ही चुका है 1 पॉइंट आ सकता है मैक्सिमम। देखो अभी 7 और 4 11 और 5 16, 6 4 10 और 11 9 20, 7 और 4 11 और 5 16 और 2 18, 9 और 6 15 और 4 19 और 1 20, 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16। तो आंसर क्या आ गया, क्या गड़बड़ कर गए हम कुछ, ओ सॉरी, माइनस करना था, सॉरी माइनस करना था ना। ये देखो, ये क्या है, माइनस करना था। तो 7 और 4 11 में से 5 गए 6, 4 4 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11 में से 5 गए 6, 4 4 10 में से 9 गए 1, 5 4 9 में से 5 गया 4, तो क्या गया 0.416416, तो 16 पे क्या आ गया, 12। फिर गड़बड़ कर गए हम, क्या गड़बड़ कर रहे हैं,
6 7 है, सही है, 6 7, 4 भी है, 5 9 5 9 5 भी है, आना तो 6 ही चाहिए, लेकिन ये मीन्स 2020 का है, क्वेश्चन भी गलत नहीं है, पता है मेरे को। तो गलती क्या की हमने, 11.444444 0.412 आना चाहिए। अगर 12 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 5 जोड़ो 7, तो ये 0 नहीं, 7 और 4 11 में से 5 गए 6, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 5 गए 6, 10 में से 9 गया 1, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 59999 तो नहीं है, हाँ ये गड़बड़ लिखा जा रहा है। क्या गड़बड़ लिखा जा रहा है, क्वेश्चन गलत होने पर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ये पता है मीन्स में गलत नहीं है, इसीलिए 5 पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है। ये क्या है, 33.5, 9 पे बार है, अकेला किस पे बार है, 9 पे, तो 33 तो हमने माइनस कर ही दिया है, तो क्या आ गया ये 444444। यहाँ पे क्या आएगा 0.67676, यहाँ पे क्या आएगा 0.5999999। अब 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 5 से 5 गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, तो क्या आ गया 0.412411212 आ जाएगा। सी इज द आंसर। अभी क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कितने डिजिट्स मैक्सिमम पे बार नहीं है, कितने पे है 3 पे, तो 3 डिजिट्स पे तो बार नहीं आएगा। इसमें कितने पे नहीं है 2 पे, कट गया। इस पे कितने पे नहीं है 3 पे, ठीक है, इस पे भी 3 पे, इस पे भी 3 पे, तो अभी काउंट करना पड़ेगा। अभी देखो क्या है, कितने डिजिट्स पे बार है, कितने पे बार है, यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 1 पे, इनका एलसीएम क्या है 2, तो कितने डिजिट्स पे बार आएगा 2, तो तीनों में 2 पे बार है, 2 पे नहीं है। सी में कितने पे बार है 1 पे, ये क्या है 77। अब मैं बार 77 करूँ या फिर बार 7 करूँ, रिपीट तो 7777 ही होना चाहिए, तो सी भी नहीं है। लेकिन अभी हम फंस गए कि बी होगा या डी होगा, और दोनों बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, एक ही पॉइंट का फ़र्क है। तो अभी हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो क्या करता है, 2.85656, 3.74747। अब मैंने क्या कहा था, 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा काउंट करना, 3 डिजिट्स पे आएगा, 3 अंकों पर आएगा और 2 अंकों पर नहीं आएगा, तो इससे 2 एक्स्ट्रा और कर लो। क्यों, यहाँ पे देखो कितना है 69, यहाँ पे कितना है 70, मतलब एक ही हासिल का फ़र्क है, बस एक हासिल का फ़र्क है। अगर आपने वो काउंट नहीं किया तो आपके 2 या 3 नंबर आने की बजाय 2.5 या 4 नंबर कट जाएंगे। 2.8756666, तो 6 6 12 और 7 19, हासिल 1, 6 और 5 11 और 4 15 और 1 16, हासिल 1। अब 6 12 7 19 और 1 20 की 0, हासिल कितनी लगी 2, 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17। देखो यहाँ पे तो 69 है, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है 70, रिपीट क्या हो रहा है 70। आपको पता लग गया, आंसर क्या आ गया डी। द वैल्यू ऑफ, अभी देखो कितने डिजिट्स पे बार मैक्सिमम पे नहीं है 2 पे, तो कितने पे बार नहीं आएगा 2 पे, और कितने पे बार आएगा 3 डिजिट्स पे यहाँ पे है, 2 डिजिट्स पे यहाँ पे है, तो कितने पे आएगा 6 पे। लेकिन ऑप्शन में कौन सा है, कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने कहा था एग्जामिनर आपसे खेलेगा। कैसे खेला, ये क्या है 3 3 3, ये क्या है 3 3 3, तो यही तो है। ये क्या है 3 पे बार, मतलब कितने डिजिट्स पे बार है, ये 1 पे ही तो है, 1 पे वो बार 2 पे ये बार, तो 2 नंबर्स पे नहीं आएगा और 2 नंबर्स पे आएगा, तो अकेला बच गया कौन बी, अकेला बच गया कौन बी। और आप इसको काउंट भी कर सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ
क्यूब रूट ऑफ 0.037 पे बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे काउंट करोगे? अभी इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, तब आपको आसानी से हो जाएगा। क्यों? फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हैं। तो 037 इस पे बार है, इसका मतलब क्या है? 037 अपॉन के जितने नंबर्स पे बार है उतने ही 9। और इसका क्या करना है? क्यूब रूट। इसका क्या करना है? क्यूब रूट। अब 999 37 से कितनी बार कटता है? अगर आपको नहीं पता तो 37 तिया कितने होते हैं? 111। 37 तिया कितने होते हैं? 111। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा आ जाता है 37 तिया 111। और ये किस फॉर्म में होता है? ये एक की फॉर्म में जो भी आपको बताया जाएगा। 37 तिया 111, तो 111 का ये 9 गुना ही है। तो 37 का कितना गुना हो गया? 27 गुना। 37 का कितना गुना हो गया? 27 गुना। तो क्या बन गया ये? 1/27 का क्यूब रूट। वो क्या होगा? 1/3। और 1/3 क्या हो गया? 0.33333, मतलब 3 पे बार। आंसर क्या आ गया? ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.2 पे बार इंटू 0.03 पे बार किसके बराबर होगा? देखो, फिर फ्रैक्शन में तोड़ लो और फ्रैक्शन से आसानी से डेसिमल में बनाया जा सकता है। तो ये कितना हो गया? 12 माइनस 1 अपॉन के 9। सेकंड वाला क्या हो गया? 03 अपॉन के 99। 12 माइनस 1 क्या हो गया? 11। 11 से कितना आ गया? 9। 3 से कितना आ गया? 3। तो ये आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन के 27। 1 अपॉन के 27। अभी हमने पढ़ा था क्या? 0.037 किसके बराबर होता है? 1 अपॉन के 27। तो आंसर क्या आ गया? डी। लेकिन अगर आपको काउंट करना तो कैसे करोगे? डेसिमल में बना लो। क्या होगा? 0.10 बन गया तो नहीं कटा 0। अब 100 बन गया तो 27 तिया 81, बच गए कितने? 19। 19 तो 190 पे कितने बजाएगा? 27 7 पे। ये बता रहा है ना ऑप्शन, कितने बजाएगा? 7 पे। 7 से कितना आ जाएगा? 140 और 49 189। तो क्या हो जाएगा? 037। उससे आगे यही चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। क्यों? अब बचा फिर वही एक, फिर कितना होगा? 10, फिर क्या होगा? 100। अगर ये रिपीट होने लगा तो क्या होगा? रिपीट होने लगेगा। अब क्या है? 0.11 प्लस में 0.22 इंटू में 3 किसके बराबर है? 0.11 और 0.22 इसका मतलब ही क्या है? 0.1 और 0.2। 0.2 और ये क्या? 1 2 1 2 कैसे कह लो। तो यही क्या है? 0.333। तो 0.3 फैक्टोरियल या फिर 3 अपॉन के क्या आ गया? 9। और इंटू में क्या है? 3। तो 9 से 9 कट गया। आंसर क्या आ गया? सी। द वैल्यू ऑफ 0.63 प्लस में 0.37। अभी आपको क्या दिख रहा है? 63 और 37 कितना हो गया? 100। तो आपको लग रहा होगा क्या आंसर आना चाहिए? ए। लेकिन एक्चुअली में ए क्या होगा? 0.9 पे बार किसके बराबर होगा? 1। 0.9 पे बार किसके बराबर होगा? 1। अब ये देखो किसके बराबर होगा। आप फ्रैक्शन से करना चाहो फ्रैक्शन से कर लो, और डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो। फ्रैक्शन से क्या होगा? 63 अपॉन के 99 प्लस में 37 अपॉन के 99 किसके बराबर आ गया? 100 अपॉन के 99। अगर आप डेसिमल से करना चाहो तो क्या करोगे? 0.636363। उसी प्रकार 0.373737। 7 और 3 10, 6 3 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 और 3 और 1 10, 7 और 3 10 और 1 11, 6 3 और 1 10। तो क्या आ गया? 1.010101। यहाँ पे 1 क्यों नहीं आया? पीछे से हासिल नहीं आई। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? 1.01 पे क्या हो गया? बार। इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हो? 101 माइनस 1 अपॉन के कितना आएगा? 99। तो 100 अपॉन के 99। द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है मेंस 2018। क्या है मेंस 2018? देखो क्या है। अभी क्या पता लगा? 0.399 पे बार है, यहाँ पे 7 पे बार। इसका मतलब ये तो नहीं है 2 डिजिट पे बार हो जाएगा। इसको काउंट कर लो, फिर हमें ऑप्शन में भी गड़बड़। यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे 2 पे है, यहाँ पे भी 2 पे है। तो ऑप्शन से भी हम नहीं कर सकते, हमें कैलकुलेट ही करना होगा। तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम? पहले कौन सा कैलकुलेट करेंगे? गुणा वाला। गुणा वाला को हम एक सिंगल नंबर में ले आएंगे,
फिर आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, 0.39 पे बार है तो उसका मतलब क्या हुआ 39 - 3 अपॉन के क्या आ गया 90 इंटू में 0.7 पे बार है तो 7/9। अब ये 39 - 3 क्या हो गया 36। 39 - 3 क्या हो गया 36। तो 9 से 4 पे कट गया बस। अब काटना मत, क्या हो गया 7 चौक 28। 28/90। 28/90 पॉइंट की वजह से क्या आ गया, और जीरो की वजह से क्या आ गया पॉइंट। अब इसको काट दो, या फिर आपको ये कह लो 28/90 को फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या हो गया, चला नहीं जीरो पे, तो 9 तिया 27 बचा 1 1 0 9 एकम 9, फिर बचा 1 9 एकम 9। तो ये क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। तो अब ये क्या बन गया 1 पे क्या हो गया बार, 1 पे क्या हो गया बार। तो ये नंबर किसके बराबर आ गया 0.31 पे बार। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता लग रहा कि 0.3111 ये रिपीट हो रहा, अब जब रिपीट होने लग जाए आप 2 नंबर पे लगो 3 नंबर पे एक ही तो है, एक ही आएगा, तो आपकी गलती नहीं होगी। आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, जितने डिजिट तक तोड़ा जाता हो आपसे, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। अब क्या है 0.4666। अभी देखो एक डिजिट पे बार है, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है, यहाँ पे 1 पे है, तो 2 डिजिट्स पे बार आएगा और 1 पे बार नहीं आएगा। तो ये फिर ऑप्शन फिर गलत हो गए अपने, एक डिजिट पे तो बार नहीं आना चाहिए, एक डिजिट पे तो बार नहीं आना चाहिए और 2 डिजिट पे बार आना चाहिए। बाकी देखते हैं 0.4666 0.72323 माइनस 0.3111। 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, 6 2 8 में से 1 गया 7, 4 3 9 में से 1 गया 8, 4 2 8 में से 1 गया 7, 7 और 4 11 में से 3 गया हाँ 8। अभी देखो क्या खेल गई, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, जो चीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, वो वही नंबर दे दिया जो रिपीट हो रहा है। वो नंबर जो रिपीट नहीं होना चाहिए था उसी के बराबर दे दिया जो आगे रिपीट होता जा रहा है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो क्या होता 5 7 8 पे बार आ जाता, लेकिन उन्होंने क्या चालाकी खेली, इस नंबर को क्या बना दिया उसके बराबर बना दिया। तो रिपीट क्या हो रहा है 8 7, रिपीट क्या हो गया 8 7। देख लो भी, अगर वो ऑप्शन में ऐसा नंबर दे देता, ऐसा ऑप्शन दे देता कि एक नंबर में बार नहीं होता, अगर आप उसका आंसर लगा आते तो आपके नंबर कट जाते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कंसेप्ट इज़ दी किंग। एक टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा कंसेप्ट इज़ दी किंग, लाइन बहुत पसंद आई। कंसेप्ट ही है जो है सब कुछ है, आपकी समझ को डेवलप करता है और आपकी गलतियों को अवॉइड करता है। ये फिर मेंस 2018 में, अब क्या है यहाँ पे क्या दे दिया प्लस, तो वो फिर शायद मेंस 2018 का नहीं है 2019 का है, शायद 2019 में। देखो अभी द वैल्यू ऑफ 0.46 माइनस 0.23, अब ये माइनस कर दिया। अब हमारा ये आंसर किसके बराबर आया था 0.31 पे क्या आया था बार। देखो किसके बराबर होगा 0.46। अब देखो ऑप्शन में, अब देखो ऑप्शन बता रहे हैं ना आपको, 1 पे बार नहीं आएगा और 2 पे बार आएगा, 1 पे बार नहीं आएगा 2 पे बार आएगा, तो बी और डी तो कट गई। आंसर क्या हो सकता है ए और सी में से एक। ये क्या है 0.46666। हाँ आगे क्या है माइनस, और माइनस का नीचे रखोगे तो आपको आसानी होगी, क्यों बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है माइनस करने में। 2 3 2 3 2, फिर वो क्या आ गया 0.3111। तो 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे कितना आ गया
शुरुआत क्या लिखना रहेगा अभी? हमने ये माइनस, ये तो माइनस में आंसर आना चाहिए, वो भी -7। ये फिर गड़बड़ है कुछ, फिर क्वेश्चन गलत हुआ, लिखा गलत जा रहा है। या तो 154 आंसर आ रहा है अपना, 54 आ रहा है, तो आंसर कैसे आ सकता है? 54 यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे अगर 1 आएगा, एक डिजिट पे नहीं आएगा। ओह लिख गलत गए हम, लिख गलत गए। 7 भी तो है ना, उस तरफ ही है, 7 भी तो उस तरफ ही है। सात में से 3 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 3 गए 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7 में 7 गए, फिर 0 आ गया, फिर प्रॉब्लम। 1 आना चाहिए था। 36/90 इंटू 7/9, तो यहाँ से 4, 9 तिया 27, 9 एकम 9, ठीक है, ये तो 0.31 ही है। तो यहाँ पे 1 4 और 3 7, ना कोई हासिल है ना कुछ और, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंसर है 0.14545454। आंसर क्या आ गया? ए। क्या गलती कर रहे हैं? दो नंबर्स में 12 आएगा, ठीक है, 54, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 0.47, ये फिर आ गया मीन्स 2018 का। द वैल्यू ऑफ 0.47 प्लस में 0.503 पे बार, ये ठीक है। अब पहले क्या करो, इसको कन्वर्ट कर लो, क्या होगा? 39 - 3 तो 36 अपॉन के बार की वजह से 9, पॉइंट की वजह से 0। 8 बार क्या होगा? 8 अपॉन के 9, 9 से कितना आ गया? 4। 32 अपॉन के कितना आ गया? 90, 32 अपॉन के 90। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना था, अगर आपकी समझ से करना चाहते हो, तो ऐसा नंबर ले लो, क्या होता है, जैसे 39 - 3 था, 39 - 3 अपॉन के क्या था? 90। तो ऐसा ही नंबर ले लो जिसमें से ए बी है, और ए बी में से ए माइनस करने पर अपॉन के क्या आ जाए? 90, और वो आंसर क्या हो? ए बी माइनस ए किसके बराबर हो? 8 चौका 32। तो ऐसा नंबर सोचो क्या हो सकता है? 35। ऐसा नंबर क्या होगा? 35। तो 5 पे बार लगा दूं मैं, तो क्या होगा? 35 - 3 32 अपॉन के क्या आएगा? 90। तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.35 इसके बराबर। वरना फिर वही आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज मजबूत और बढ़िया होगी, आपका एग्जाम उतना ही अच्छा निकलेगा। 32 अपॉन के 9 क्या होगा? पॉइंट से 0 तो वैसे ही लगा दी, 9 तिया 27 बचे 5, 9 पंजा 45 बचे 5, 9 पंजा 45, वो रिपीट होने लगा, तो क्या होगा? 0.35 पे बार। ये किसके बराबर आ गया? 0.35 पे क्या आ गया? बार। देखो भी 0.47। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में भी 1 नंबर पे बार नहीं है, 2 नंबर पे बार है, 3 नंबर पे बार है, वैसे ही है ऑप्शन भी। देखो भी 0.4777, 0.50303 माइनस में क्या आएगा? 0.35555। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7 में से 5 गए 2, तो हमें क्या पता लगा? 25 पे आएगा, और 2 डिजिट पे आना चाहिए, तो क्या आएगा? बी। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 2, 9 में से 3 गया 6, तो 0.625 पे क्या आ गया? बार। द वैल्यू ऑफ 0.1 बार का स्क्वायर 1 - 9, हाँ CGL 2020 का है ये, प्री का। द वैल्यू ऑफ 1 पे बार का स्क्वायर, 1 पे बार का स्क्वायर, 1 पे बार का मतलब क्या है? 1/9, तो कितना हो गया? 1/81।
इनटू में क्या है 1 - 9 और 1 6 पे बार का स्क्वायर। 1 6 पे बार का मतलब क्या है 16 - 1 अपॉन के 90, वो क्या होगा 15 अपॉन के 90। 15 अपॉन के 90 मतलब 1 अपॉन के 6। तो वो नंबर किसके बराबर आ गया 1/6। उसका स्क्वायर 1/36। 1/36 इंटू 9 कितना होगा 1/4। तो ये कंप्लीट नंबर किसके बराबर आ गया 1/4। तो 1 - 1/4 किसके बराबर होगा 3/4। तो यहाँ पे क्या आ गया 3/4। तो आंसर क्या आ गया 3 से कटा 87, 87 चौका 108। आंसर क्या आ गया सॉरी 27 चौका कितना होते हैं 108। आंसर क्या आ गया बी। द वैल्यू ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो 24 - 2 तो 22 अपॉन के 9 इंटू में 6 अपॉन के 9 इंटू 3 इंटू 16 - 1 अपॉन के 90 इंटू 27 अपॉन के 99 इंटू 83 - 8 75 अपॉन के 90। ये प्लस में है, देखो ये क्या है प्लस में और सारे तो गुणा में थे। पिछहत्तर अपॉन के 90 प्लस में 16 पे क्या आएगा 15 अपॉन के 90। अब इसको क्या कर दो सोल्व। तो देखो किस किस से कट रहा है 15 से किस पे कट गया 6 पे, 3 से ये 3 पे, 9 तिया 27 से ये 27 पे, 11 से ये 2 पे, 11 से ये 9 पे, 2 से ये 3 पे। तो ये क्या आ गया 1/27। यहाँ पे देखो 75 और 15 90, तो 90 अपॉन के 90 ये क्या आ गया 1। तो ये आंसर क्या आ गया 1 अपॉन के 27। अब मुझे ये बता दो 1 अपॉन के 27 कौन सा नंबर था, क्या था 0.037। इस पे क्या है बार, इस पे क्या है बार। लेकिन ये ऑप्शन गलत कैसे हो गई फिर 24 पे। तो 24 - 2 अपॉन के 9 ठीक है, 6 अपॉन के 9 इंटू 3, या तो 3 पे भी बार होना चाहिए 6। अगर हम 3 पे भी बार रखते हैं तो बट्टे में 9 होना चाहिए 27, 243 होना चाहिए। ये तो और भी छोटा 0.00 कुछ भी बार आना चाहिए, वो भी नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, गलत है तो, या फिर कहीं पे गुना के बजाय प्लस माइनस या कुछ ऐसा आना चाहिए। बाकी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, देख लिया, हमें पता लग गया कि क्वेश्चन में या तो प्लस माइनस में गड़बड़ है या ऑप्शन में गड़बड़ है। हमारे कंसेप्ट क्लियर है। इफ ए और बी पे बार है प्लस 0.b ए पे बार है इक्वल टू 7/9, तो ए बी के कितने जोड़े संभव हैं, ए बी के कितने जोड़े संभव हैं। देखो ये ए बी बी पे बार है तो इसका मतलब क्या है ए बी माइनस ए अपॉन के, जिस पे बार है 9, जिस पे बार नहीं है 0, प्लस में बी ए पे बार है मतलब बी ए माइनस बी अपॉन के क्या आएगा 90, किसके बराबर है 7/9। अभी देखो एक नंबर है 53, इसको क्या लिखोगे 5 × 10 प्लस में 3, मतलब ये एक्चुअली क्या 50 है, 50 मतलब 5 × 10 प्लस में 3। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या ए बी है, तो ये क्या है 10a प्लस में बी, और यहाँ पे क्या है 10b प्लस में ए। अगर यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे प्लस ए है तो ए से ए कट जाएगा और ये कितना बच गया 10a। यहाँ पे b से b कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया 10b। तो ऊपर क्या बचा 10a प्लस b अपॉन के कितना आ गया 90, किसके बराबर है 7 अपॉन के 9। तो 10 से 10, 9 से 9, तो a प्लस b किसके बराबर आ गया 7। तो कितने पेयर पॉसिबल है यही पूछा है। तो देखो a प्लस बी क्या होगा, a अगर 0 हो तो b क्या हो सकता है 7, लेकिन a अगर 0 हो b क्या हो सकता है 7। तो 0.b a पे बार है ये क्या बन जाएगा 7 0 पे बार। 0 पे बार का मतलब क्या 0 0 0, मतलब कोई बार है ही नहीं, इसी के बराबर है। तो ऐसा तो नंबर दे ही नहीं रखा कि बार नहीं है, एक नंबर पे बार है तो 0 नहीं हो सकता। तो 1 की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं हो सकती। तो और क्या हो सकता है
अगर ए की वैल्यू 1 हो तो बी क्या हो सकता है 6, 2 हो तो 5, 3 हो तो 4, 3 हो तो 4, बस। क्यों? अगर आप ये कहोगे ए की वैल्यू 6 हो तो बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जब तक हमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड पेयर ये नहीं बोला जाए तो हम क्या काउंट करेंगे, बस पॉसिबल वैल्यू कितनी है। ऐसा नहीं है कि 1 6 और 6 1 को काउंट करेंगे, नहीं, 1 6 को एक बारी काउंट करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी 3। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉसिबल इफ़ ये है, देखो एक्स वाई जेड माइनस में एक्स अपोन के क्या आएगा, बार की वजह से 9 और डेसिमल की वजह से 0, जेड वाई एक्स माइनस में क्या आ गया जेड अपोन के बार की वजह से 9 डेसिमल की वजह से 0, किसके बराबर आ गया 164 अपोन के 99, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे x सिंगल है, या फिर इसको तोड़ लो, x प्लस 10y प्लस में 100z, तो यहाँ से x से x कटेगा, ये z से z कटेगा, बचगा क्या 10x प्लस में y, या फिर एक्स वाई इंटू में 10, यहाँ से क्या बचगा जेड वाई प्लस में 10, या मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। एक्स वाई जेड माइनस एक्स, जेड वाई एक्स माइनस जेड, क्या है ये, क्या है 100x प्लस में 10y प्लस में z माइनस एक्स, वो क्या है प्लस में 100z प्लस में 10y प्लस में x माइनस जेड, तो प्लस x माइनस एक्स कट गया, प्लस z माइनस जेड कट गया। अब 10 इसमें से कॉमन ले लो, ये क्या बन गया 10x प्लस में y प्लस में 10z प्लस में y, ये बन गया 10 कॉमन आ चुका है। दस कॉमन आ चुका है, 10x प्लस में 10z प्लस में 2y और अपोन के क्या होगा 990, वो किसके बराबर है 164 अपोन के 99, तो 0 से 0 कटा, 99 से 99 कटा, ऊपर क्या बच गया 164, ऊपर क्या बच गया 164। तो देखो 10x प्लस में 10z प्लस में 2y किसके बराबर आ गया 164, तो 10x प्लस में z प्लस में 2y किसके बराबर है 164। अभी देखो 10x प्लस में z है, यहाँ पे कितना है 160 प्लस में 4, 160 प्लस में 4, तो x प्लस जेड 16 के बराबर हो सकता है, x प्लस जेड 16 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 9 और 7 16, 8 और 8 16, 7 और 9 16, कुछ भी लिख लो, तो 16 के बराबर हो सकता है, तो इंटू में 10 हो के x प्लस जेड 16 देगा, तब y की वैल्यू क्या पॉसिबल है 2, y की वैल्यू क्या पॉसिबल है 2। अभी देखो सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, y की वैल्यू 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, वो क्यों, देखो अगर y की वैल्यू 9 है तो 9 दूनी 18, मैक्सिमम नंबर क्या दे सकता है 18, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये तो एक 10 से मल्टीपल हो सकता है, तो इसका यूनिट डिजिट किससे डिसाइड होगा y से, जो इकाई का अंक है कौन डिसाइड करेगा y, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए 4, 4 कब आएगा जब y या तो 2 हो या कितना हो 7 हो, 7 दूनी 14, या तो 2 हो या हो 7, तो अगर y 7 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 14, तो ये कितना बच गया 150, जब x प्लस जेड 15 होगा तब ये 150 हो सकता है, तो x प्लस जेड 15 पॉसिबल है, तो y भी 7 है पॉसिबल है, तो दो वैल्यू पॉसिबल होगी क्या 2 और 7। m and n are such integers that n है जो 0 और 9 के बीच में, मतलब कोई भी अंक है डिजिट है, एंड m/810 इक्वल टू 0.n9n5 तीनों पे क्या है बार, देन द वैल्यू ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू, तो m प्लस n की वैल्यू बताओ। अभी देखो क्या है, क्या है m अपोन के 810 और ये क्या है 9n5 अपोन के कितना आएगा 999, ठीक है। अभी क्या दे रखा है n कोई डिजिट है, मतलब ये कोई नंबर है जो किस लाइन में है 900 की लाइन में है,
किस लाइन में है, 900 की लाइन में। अभी काट लो 9 से, 9 से कितना आ जाएगा 111, ये कितना आ गया 90, ये कितना आ जाएगा 37, और ये कितना आ जाएगा 30, 3 से कटा ना 37 थी 111। तो अभी देखो अगर m और n क्या है, इंटीजर पूर्णांक, क्या है पूर्णांक, पूर्णांक मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर है, तो क्या 30 37 से कट रहा है, नहीं, तो ये नंबर पक्का है किससे कट रहा होगा, 37 से। किससे कट रहा होगा, 37 से। तो 900 की लाइन में, 900 की लाइन में ऐसा नंबर जो कि जिसके शुरुआत में 9 है, मतलब 900 की लाइन, और लास्ट में 5 है, और बीच में कोई नंबर है और 37 से कट रहा है, तो वो नंबर निकालो कौन सा होगा। तो 999 37 से कट रहा है ना, तो 999 में से अगर आप 37 कटाओगे तो लास्ट में क्या आएगा 2, तो ये तो नहीं होना चाहिए। 37 के बजाय अगर आप 74 घटाओगे, 37 दूनी 74 होता है ना, तो अगर आप 74 घटाओगे लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो अकेला पॉसिबल नंबर क्या मिला हमें 925, क्योंकि 74 से ज़्यादा 111 घटा दोगे तो 800 की लाइन में चला जाएगा। तो अकेला नंबर कौन सा पॉसिबल है, ये 925। तो n की वैल्यू क्या होगी 2, n की वैल्यू क्या होगी 2। इसने पूछा क्या है m प्लस n का मान बताओ, m प्लस n का मान बताओ। अभी m का मान निकाल दो, ये क्या है 925 अपॉन के 999, और m क्या आ जाएगा 810 इंटू 925 अपॉन के ये, तो ये कट गया था 27 से कट गया, ये 37 आ गया, ये कितना आ गया 30, और 37 से कट के 999 कितने पे कटा था 27 पे, तो ये 2 कम है, 74 कम है ना, 2 कम है, तो ये कितने पे कटेगा 25 पे। तो m की वैल्यू क्या आ गई 25 या 75 750, n की वैल्यू क्या आ गई थी 2, तो 750 और 2 752। इफ a इक्वल टू 0 पॉइंट abc then by what number a should be multiplied so as to get an integral value, पूर्णांक वैल्यू। अगर हमें एक पूर्णांक वैल्यू चाहिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर चाहिए, तो a किसके बराबर होगा, ए बी सी रिपीट हो रहा है, ए बी सी अपॉन के 999। अगर a एक पूर्णांक है तो कोई वैल्यू k है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो वो किसका मल्टीपल होना चाहिए कि 999 का। तो देखो 2997 है, क्या कि कम 999 का मल्टीपल है, हाँ 999 या कितने होते हैं 2997, बी 1000 नहीं है, 1998, हाँ 999 गुणा 2 1998 होते हैं, तो बोथ है, हाँ तो डी क्या है बोथ, दोनों 2997 एंड 1998, कोई भी गुणा में कर दो आप, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। एन ये है, एम ये है, हाँ ये भी है, मीन्स 2017 का, ये किसका मीन्स 2017 का। देखो अगर n ये है m ये है, तो 1/n प्लस 1/m की वैल्यू बताओ। n क्या है 369 अपॉन के 999, m क्या है 531 अपॉन के 999, तो 1/n क्या होगा 999 अपॉन के 369, 1/m क्या होगा 999 अपॉन के 531। तो अब ये किसके बराबर आ गया 999, तो कॉमन ले लो, एलसीएम आएगा 531 इस तरफ 369 इस तरफ, तो कितना हो गया 800 और 900, तो 900 अपॉन के 369 इंटू में 531, ये क्या आ जाएगा आंसर। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 5 3 8 और 1 9, 9 से ये भी कट रहा है, ये ऊपर कितना आ गया 111, 9 पंजा 45, नीम 81, तो नीचे क्या आएगा 41 इंटू 59, और ऊपर क्या आएगा 111 डबल 0। अकेला ऑप्शन है ए जिसमें क्या आ रहा है 111 डबल 0, और 41 इंटू 59 क्या आएगा 24 19। द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ ये क्या है टोटल बार है, ये इन तीनों पे क्या है बार है, इस कंप्लीट पे क्या है बार है ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, क्या कहते हैं बार ब्रैकेट, मतलब ये मान लो आप ये चीज़ किस में है ब्रैकेट में, ये चीज़ किस में है ब्रैकेट में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 364 माइनस,
142 माइनस 75 प्लस 38 माइनस ये। तो पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, तो 5/4 प्लस में 14/8 किसके बराबर होगा, यहाँ पे भी गुणा 2 कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये कितना होगा 10 और 14 24/8, 24/8 तो कितना आ गया 3, ये किसके बराबर आ गया 3। तो 364 माइनस 142 माइनस 75 प्लस में 38 माइनस 3, 38 माइनस 3 क्या होगा 35, 35 प्लस 75 कितना होगा 100 और 110, 110, 142 माइनस 110 कितना होगा 32, तो 364 माइनस 32 कितना होगा 332, आंसर क्या आ गया ए। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये क्या है कंप्लीट पे बार है, क्या है 3/6/7 माइनस दिस, तो इस बार को सोल्व करो। अभी देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड। हाँ अभी अच्छा क्यों है, देखो बार किस पे है, किस पे है 5/7 माइनस 4, ये तीनों पे क्या है बार, बार किस पे है 5/7 और -4 पे, ठीक है। अब बार क्या था ब्रैकेट, बार क्या है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट किस पे है आपको देखिए -3 इंटू में क्या है 5/7 -4, अब इस पे क्या है बार, तो इसका मतलब क्या हो गया ब्रैकेट कहाँ लगा दो यहाँ पे, ब्रैकेट किस पे लगेगी 5/7 -4 पे, समझ में आ गया। हाँ देखो क्या आ गया 7 चौक 28, 28 में से 5 में से 28 गए, 5 में से 28 गए -23/7, 23 अगर गुणा होगा तो ये कितना आ गया प्लस 69/7। हाँ प्रॉपर गुणा आ गई है, तो करो भी फिर, ये क्या आ गया 69/7, वो देखो कितना आ गया 7 या 21 और 6 27/7 माइनस में ब्रैकेट में 35 और 36/7 माइनस में ब्रैकेट में 11/4 माइनस 3, और ये सोल्व कर लिया ना हमने, माइनस की बजाय क्या आ गया प्लस 69/7। ये फिर शायद प्रॉब्लम आ गई, बटे में 4 है और वहाँ पे केवल बटे में 7 है, ऑप्शन गलत ना हो बस। 73 और इसको ऐड करूँगा फिर माइनस करूँगा, अगर ये 7 होता तो 70 80 80 36 चले जाते 44, हाँ माइनस में आंसर भी नहीं है, तो सोल्व करके देख लेते हैं। ये क्या आ गया 73 प्लस 70 माइनस 1, तो 280 माइनस 4 276 अपॉन के 28, यहाँ पे भी 4 से गुणा होगी, हाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है मेरे को, यहाँ पे भी 4 की बजाय 7 करके देखते हैं, 2 से 3/7, तो 14 और 3 17/7, तो 69 76 और 86, ये क्या हो गया 86/7 27/7 माइनस 36/7 माइनस 86/7, तो ये कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, तो वो कितना आ गया -50, तो +50, तो 73/7, तो ये तो एग्जैक्ट आंसर आ गया 11, एग्जैक्ट आंसर आ गया 11, लेकिन बटे में 7 था, तो ये बटे में शायद 7 भी नहीं है यहाँ पे, तो 3 17/7 76 86/7 -50 + 50 27/7 27 3 17, चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर ये बार ही कंप्लीट पे था, ऑप्शन में गड़बड़ है। 7 या 21 और 5 26/7 -4 है तो -2.5, तो -2/7 प्लस 2/7 19, तो 17, हाँ हाँ हाँ, फिर ये कंप्लीट पे बार था,
अब आपको पता लग गया, अगर कंप्लीट पे बार नहीं होता तो आसानी से हम सोल्व कर देते, मतलब कंप्लीट पे बार नहीं होता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता। लेकिन अगर कंप्लीट पे बार है तो क्या होगा, ये भी क्या है 7 है, ये भी क्या है 7 है। तो देखो अभी क्या है, तो ये बाहर हो गया तो 7 या 21 और 5 है, या अभी तो बस सीधा सोल्व करके देख लो आप। 7 या 21 और 6 27 अपॉन के 7 माइनस में 35 और 1 36 अपॉन के 7 माइनस 14 और 3 17 अपॉन के 7 माइनस में, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 21 और 5 26 अपॉन के 7 माइनस में 4। अब ये 7 चौक 28, 26 में से 28 गई, माइनस 2 अपॉन के 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 और 17 प्लस 19 अपॉन के 7, प्लस 19 अपॉन के 7, तो यहाँ पे माइनस आ गई, माइनस 19 अपॉन के 7, तो 36 में से 19 गई 17, तो यहाँ पे क्या आ गया 17 अपॉन के 7, ये भी प्लस में आना चाहिए था, इसको भी प्लस कर लो। ये क्या आ गया 27 अपॉन के 7 प्लस में 17 अपॉन के 7, आंसर क्या आ गया 27 और 3 30 और 14 44 अपॉन के 7। अपने आंसर मैच कर दिया, बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, वही ज़रूरी है। अब ये देखो 3p माइनस इंटू 3p माइनस पी प्लस क्यू माइनस इंटू 3p, ठीक ठीक ठीक। अब ये क्या होगा 3p माइनस पी प्लस क्यू, इसको ब्रैकेट में ले लो, माइनस में फिर एक ब्रैकेट आ गया 3p माइनस p माइनस, इसको फिर ब्रैकेट में ले लो क्यू माइनस है p। अभी देखो p है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 3p माइनस p माइनस क्यू माइनस, अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट आ गया 3p माइनस p, यहाँ पे माइनस है तो प्लस क्यू माइनस p, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस p, तो ये क्या बन गया p प्लस में q, तो लास्ट में क्या बन गया p प्लस में q। अब यहाँ पे देखो ये माइनस p है, तो यहाँ पे क्या इतने बच गए 2p बच गए, 2p माइनस q। अब ये बार आएगा तो ये भी माइनस p और ये भी माइनस q, तो ये बन गया p माइनस 2q, p माइनस 2q, p माइनस 2q। अब ये फिर माइनस है, तो इससे क्या बन जाएगा, अंदर आ गया माइनस का p प्लस का 2q, तो p माइनस 3p माइनस p होगा तो क्या होगा 2p प्लस में 2q इज दी आंसर, डी इज दी आंसर। चलो अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट चीज़ बची जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे मैं कह दूँ 7.3 पे क्या कर दो 7 पे भी बार है, या फिर कह लो 7 पे बार है, या फिर 7.2 7 पे बार है 2 पे बार है, इसका क्या मतलब है, ये दिस इज़ नॉट दी बार, ये अलग चीज़ है, और इसका मतलब क्या है -7, इसका मतलब क्या है -7, और ये तो 3 है, ये तो प्लस में 0.3 क्या होगा, 7 को अलग ले लो और 0.3 को अलग ले लो, 7 माइनस में हो जाएगा और उससे अलग बचा वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसी प्रकार ये क्या होगा -7 प्लस में 0.2 उस पर बार, तो -7 प्लस में 2/9, ठीक है।